इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। प्रभा, तुमने ये बहुत गलत काम किया है। इस तरह चोरी छिपे कर्ण को उठा लाना, इसका नतीजा क्या होगा ये तुमने कभी सोचा है? मैंने कुंती से कर्ण को मिलवाने का वादा किया था। अब इसका जो भी नतीजा हो, मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। तुमने ऐसा साहस किया कैसे? इसे घर से उठा कर ले आई हो तुम? नहीं सरला दीदी, नहीं। मैं सुबह से ही मिसेस ब्रिगेड के घर के बाहर जाकर खड़ी हो गई। जब वो कर्ण को पार्क में लेकर गए तो मैंने वहां तक उन लोगों का पीछा किया। फिर मैं एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गई। जब मैंने कर्ण को अकेला पाया तो मैं कर्ण को वहां से उठाकर यहाँ ले आई। प्रभा, तुमने एक बच्चे की चोरी की है। कहीं इसके लिए मिसेस ब्रिगेड पुलिस के पास चली गई तो तुम्हारे साथ साथ इस आश्रम की बदनामी होगी। सरला दीदी, जब मैं कर्ण को वहां से उठा रही थी तो सिर्फ एक ही बात मेरे दिमाग में आ रही थी कि जब कुंती कर्ण को देखेगी तो कितनी खुश होगी। प्रभा, कुंती की खुशी के लिए तू बच्चे की चोरी करेगी? ऐसे जबरदस्ती करेगी? अब ये बच्चा मिसेस ब्रिगेड का है, कुंती का इस पर कोई अधिकार नहीं। सरला दीदी, मैं कुंती को उसका अधिकार दिला सकूं इतना सामर्थ्य नहीं है मुझ में। मैंने सिर्फ इतना चाहा था कि जो माँ अपने बेटे को देखने के लिए इतना तड़प रही है, सिर्फ उसे एक बार देखकर अपने गले से लगा दे। प्रभा, तुम्हारी इस हरकत से कुछ भी हो सकता है। तुमने अपने साथ हम सबको भी मुसीबत में डाल दिया। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारा बच्चा गोद दिया गया वो एक साजिश थी, एक धोखा था? जी सर, बिल्कुल सही सर। बस आप कुछ भी करके एक बार मुझे मेरे बच्चे से मिलवा दीजिए प्लीज। मैं सिर्फ अपनी कोशिश कर सकता हूं, अपने रुतबे से किसी पर दबाव नहीं डाल सकता। हाँ, अगर तुम्हारी मर्जी नहीं थी और उन पेपर्स पर तुम्हारे दस्तखत नहीं होते तो उन पर कार्रवाई की जा सकती थी। सर, कितने महीने हो गए मैं अपने बच्चे की सूरत देखने के लिए तड़प रही हूँ। बस एक बार कुछ भी करके आप मुझे मेरे बेटे से मिलवा दीजिए प्लीज। तुम्हारे पास उनका पता है? ये लीजिए। ये तो मेरे दोस्त विमल चंद्रा का पता है। क्या सर, फिर तो मेरा काम और भी आसान हो गया। आप अपने दोस्त से बात करके मिसेस ब्रिगेड से बात कर सकते हैं। मैं अभी तुम्हारे सामने बात करता हूं। वहां से कोई फोन नहीं उठा रहा है। अच्छा सर, जब आपने मेरी मदद का वादा कर ही दिया है तो एक बार मेरे कहने से उस पते पर चलिए सर। हो सकता है वहां का फोन खराब हो, लेकिन वहां पर आपको मिसेस ब्रिगेड जरूर मिलेंगी सर, और उन्हीं के पास मेरा बेटा कर्ण है। प्लीज एक बार चलिए मेरे साथ। आई एम सॉरी कुंती, मैं इस तरह तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूं। जब तक मैं विमल चंद्रा से बात नहीं कर लेता तुम्हारे साथ कैसे जा सकता हूं? ये मेरी पोजीशन, मेरे रुतबे का सवाल है। सर, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, प्लीज। नहीं, कुंती।
तुम जो चाहती हो कि सब कुछ फौरन हो जाए, ऐसा नहीं होता है। एक गवर्नर होने की हैसियत से मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। किसी एक शिकायत पर मैं हंगामा खड़ा कर दूं तो लोग क्या कहेंगे? हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तुम्हारा वर्षन तो मैंने सुन लिया, अब जब तक मैं दूसरा वर्षन, दूसरे पहलू की सच्चाई नहीं जान लेता, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? नहीं सर, प्लीज प्लीज मुझे निराश मत कीजिए। मैं अपने बच्चे के बिना मर जाऊंगी सर। अपने आप को संभालो कुंती। अगर तुम्हारी किस्मत में तुम्हारा बेटा मिलना लिखा है तो तुम्हें जरूर मिले। अब इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ? अब तुम जाओ कुंती, मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए निकलना है। नहीं सर, प्लीज, आप मेरा एकमात्र सहारा है सर, मेरी आखिरी उम्मीद। अगर आप भी मेरा साथ नहीं देंगे सर तो मैं कहीं की भी नहीं रहूंगी सर। मैंने कहा ना कि मुझे बिमल चंद्रा से बात कर लेने दो। वो मिसेस ब्रिगेड के बारे में जरूर जानता होगा। उनसे बात करने के बाद मुझसे जो भी हो सकेगा मैं जरूर करूंगा। लेकिन सर पुलिस? मिसेस ब्रिगेड भी साथ में? सरला दीदी को बताना होगा। इंस्पेक्टर साहब, ये वही आश्रम है जहां हमारे बेटा को किडनैप करके लाया गया है। आई एम श्योर वो यही है। आइए मेरे साथ। सरला दीदी, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? घबराने की बात है सरला दीदी, आश्रम में पुलिस आई है। पुलिस? हाँ सरला दीदी, मिसेस ब्रिगेड भी साथ में है। इस ऑफिस का इंचार्ज कौन है? सरला जी। लेकिन इंस्पेक्टर साहब बात क्या है? अभी मालूम पड़ जाएगा। ऑफिस कहाँ है उनका? उधर। आइए मैडम, आप लोग भी आइए मेरे साथ। मिसेस ब्रिगेड, ये सब क्या है? आपके आश्रम की कुंती हमारे एलन को किडनैप करके लेके आई है और अब हमसे पूछता है हमसे कि ये सब क्या है। मिसेस ब्रिगेड, कुंती ने एलन को किडनैप नहीं किया। वेरी नाइस सरला जी। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर एक्ट। आप कितना झूठ बोलती हैं सरला जी। एक कुंती जो था, जो मेरी हालत के पीछे पड़ा हुआ था। इंस्पेक्टर साहब, आई एम श्योर हमारा एलन यही है। देखिए मैडम, इन्होंने FIR दर्ज कराई है। मुझे आश्रम की तलाशी लेनी होगी। तलाशी लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर आप बताइए कि इनका बेटा कहाँ है? बच्चे को किडनैप करने वाले के खिलाफ मेरे पास गिरफ्तारी का वारंट है। बताइए सरला जी, कुंती हमारे एलन को लेकर कहां छिपी है? बताइए। इंस्पेक्टर साहब, you just go inside and find out। मेरा एलन यही है। कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरे बेटे को लेकर कहीं चले जाए। ठहरिए। आप अंदर नहीं जा सकते। तो फिर आप उस लड़की को बाहर क्यों नहीं निकालती? सरला जी, what do you think? कुंती हमारे किडनैप करके छिप जाएगा और पुलिस हमारा कोई हेल्प नहीं करेगा। कुंती बाहर आओ! You just come out! How dare you touch my child? You just come out! कुंती! सरला दीदी,
चुरा कर लाई हूँ। एलन, my son! My son! How dare you touch my child! How dare you! Inspector साहब! Come and arrest her! चलो गिरफ्तार कर लो उसे। चलो। मिसेस ब्रिगेड, आपको आपका एलन मिल गया ना? आप चुप रहिए सल्लाठी। हमारा बेटा को टच करने का हिम्मत किया है, पनिशमेंट तो इसको मिलेगा। चलो। But baby, अब क्या होगा? पुलिस ने जाने प्रभा के साथ कैसा बर्ताव कर रही होगी। जो उसने किया है वो उसे भुगतना तो पड़ेगा ही। सरला दीदी, लेकिन प्रभा ने जो किया उसके पीछे की आप भावना तो देखिए। उसका मकसद बच्चे को इस तरह चुरा कर लाने का नहीं था। लेकिन उसने बच्चे को चुराया है और ये बात पुलिस के सामने साबित हो चुकी है। लेकिन क्या प्रभा इसी तरह बेचारी जेल में बंद रहेगी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप उसे जल्दी से छुड़ाकर वापस आश्रम में ले आइए। ये इतना आसान नहीं है रमा। आप मिसेस ब्रिगेड से बात तो करके देखिए। अगर वो अपना केस वापस ले ले तो प्रभा जेल से छूट सकती है। प्रभा की इस हरकत ने मुझे मुसीबत में डाला है। अगर ट्रस्टियों को ये बात पता चली तो उनको जवाब देना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तो मैं कह रही हूँ सरला दीदी कि जितनी जल्दी हो सके आप प्रभा को वापस ले आइए। रमा, ये इतनी छोटी सी बात नहीं है कि ट्रस्टियों को इसका पता नहीं चलेगा। देखना कल सुबह के अखबार में इसकी पूरी रिपोर्ट आ जाएगी और ये अखबार वाले ऐसी खबरों को तो मिर्च मसाला लगाकर छापते हैं और ऐसा पहले कभी इस आश्रम में नहीं हुआ। और इसकी जड़ है कुंती। सरला दीदी, इसमें बेचारी कुंती का क्या कसूर है? वही तो कर्ण के लिए, उससे मिलने के लिए बेताब होती जा रही है, मरी जा रही है। अगर वो चुप बैठते तो प्रभा को ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ता? सरला दीदी, इतना कुछ होने के बावजूद भी फिर भी बेचारी कुंती अपने करण को एक बार भी अपनी आंखों से नहीं देख पाई। पता नहीं सुबह से कहां चली गई है। आपको बताकर गई है कहां गई है वो? मैंने कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है, इसी का ये नतीजा है। अब मैं कब तक बर्दाश्त करूंगी? आने दो उसे, फिर पूछती हूँ। आप कुंती के आने का इंतजार करेंगी या प्रभा की रिहाई के बारे में कुछ सोचेंगी? प्रभा की रिहाई के लिए मिसेस ब्रिगेड से बात करना जरूरी है। तो जाइए ना सरला दीदी, बात कीजिए ना, एक बार जाके मिल लीजिए प्लीज। हाँ सरला दीदी, प्रभा को छुड़ा दो, प्लीज छुड़ा दो। पुलिस ने जाने प्रभा के साथ कैसा बर्ताव कर रही होगी। हे भगवान, उसे सही सलामत रिहा करवा दे।